विजय त्रिवेदी साहब। अर्पिता जी, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप जो है चुनाव के जो मूल विषय हैं, जो मुद्दे होने चाहिए, उनको उठाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 35 मिनट में कोई पॉलिटिकल पार्टी उन इश्यूज पर नहीं आना चाहती। वो आपके उस इशू पर घिरना ही नहीं चाहती। आप घेरना चाहते हैं लेकिन वो नहीं चाहती। वो फिर से वही राम मंदिर पर आते हैं, फिर चिलमवादी बात होगी, तमंचावादी बात होगी, हमले की बात होगी, फिर कौन सुरक्षित है कौन सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था की चर्चा पर नहीं बात हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है। किस तरह से 5 साल सरकार ने काम किया और आने वाली सरकार यदि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है तो घनश्याम तिवारी जी क्या बता रहे हैं, क्या उनका आइडिया है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। और जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है वो मेन जो इशू है जिनको आप फोकस करना चाहती हैं उनसे दूर ले जाना चाहते हैं। मैं देख रहा था कि कुल मिलाकर हो क्या रहा है। अभी आपने देखा कि किस तरह से पैसे का इस्तेमाल पूरे चुनाव में हो रहा है। हाँ। हमने देखा कि अलग अलग पार्टियों के पास कितना पैसा आया है, कहां से पैसा आया है, वो भी अलग से चर्चा हुई। फिर मैं देख रहा था कि जो नॉमिनेशन फाइल उठे हैं उसमें 25% लोग दागी हैं, 20% लोग गंभीर रूप से दागी हैं, 40% लोग उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे चरण के हैं जो मतलब 12वीं पास भी नहीं है, साक्षर है केवल कहने के लिए या अशिक्षित हैं। ये हमारा टोटल कैंडिडेट का नेचर है। जो लोग समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बीएसपी को मैं देख रहा था, उनका अपनी अधिकार है कि वो कहां से लड़ रहे हैं, लेकिन मैं 113 सीटों को देख रहा था, उसमें से 85 सीटों पर वो जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने वाली, उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। ये उनको तय करना है कि वो किसको दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल इक्वेशन से समझाने की बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी बोलती क्या है, उसके नतीजे क्या होते हैं। तो वो बात है। समाजवादी पार्टी बार बार जो बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री को उन्हें कानून व्यवस्था पर घेरना चाहिए, बेरोजगारी पर घेरना चाहिए, लेकिन वो चिलमवादी कहेंगे, गेरुए वस्त्र की चर्चा करेंगे, तो उससे उनका जो इशू है वो खत्म होता है, वो डिरेल हो रहा है। क्यों नहीं घेरती समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? मायावती जी तो खैर अभी पहली बार आगरा में निकली है, उसके पहले तो वो निकली नहीं है, तो किस तरह से वो काम कर रही है, ये उनका अपना वो है कि वो चुनाव में आकर मैदान में आकर लड़ना चाहती है या नहीं आना चाहती। और भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के साथ वो लड़ाई नहीं लड़ रही, वो उनके राज्य पर कोई चर्चा नहीं कर, वो टूटी चोर बोलते हैं, कुछ और तमाम तरीके के बयान करते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्या अभी ये बात मैं कहूंगी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हों, लेकिन उन सबसे ऊपर उठकर एक सवाल जो वाजिब सवाल बनता है वो ये बनता है कि इसमें सिर्फ राजनीतिक दलों को ही दोष दे दें कि वो ऐसी बातें करते हैं? वो क्या सर्वे कराते होंगे, क्या वो देखते होंगे कि कौन से मुद्दे हैं जो उठाने पर उनका वोट बैंक स्ट्रांग होगा? अगर वोट बैंक रोजगार पर बात करने पर स्ट्रांग हो रहा है, विकास पर बात करने पर हो रहा है, तो वो मजबूर होंगे राजनीतिक दल भी उस पर बात करने के लिए। तो कहीं खामी हमी में तो नहीं है क्या? हमें भी ये सब बातें अच्छी लगने लग गई हैं कि आप कीजिए ऐसी बातें, इसी हिसाब से हम जज करेंगे और इसी हिसाब से राजनीतिक दलों को हम वोट करेंगे? क्या हम खुद क्या रोजगार, विकास, आम जनता, हमसे मतलब आम जनता, क्या इन मुद्दों पर सर देती है वोट? या अगर उतने प्रबल तरीके से वोट देने लगी तो क्या राजनीतिक दल ये कर पाएंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 25 करोड़ लोगों को ये बात समझाना और उन पर ये आरोप डाल देना, यही तो राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल भी तो नहीं कर रही है। वैसा का वैसा ही तर्क होता है कि जो बॉलीवुड में कुछ लोग घटिया फिल्में बना रहे हो, सी ग्रेड फिल्में बना रहे हो, और फिर वो लोग कहने लगे कि नहीं, दर्शक ही ये देखना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, और मुझे हैरानी इसलिए क्योंकि इस पैनल में चारों जो हमारे राजनीतिक प्रवक्ता हैं वो बहुत ही विद्वत लोग हैं, डॉक्टर संबित पात्रा, घनश्याम जी, अमित खान साहब, वारिस पठान साहब, चारों विद्वत लोग, लेकिन वो उन इश्यूज को नहीं लाना चाहते क्योंकि वो समझते हैं उससे आसान काम है कैची स्लोगन्स देकर वोट हासिल करना। अच्छा, इस तरीके की जो विजय त्रिवेदी साहब, ये जो वैसे बयान आते हैं, आपको लगता है ये फर्क डालते होंगे? अगर कोई भगवाधारी, चिलमधारी या बंदूक तमंचा ये सब कर रहे हैं तो इसका फायदा आप देखते हैं क्या होता है? वो उसका जो कार्यकर्ता है, जो कैडर है ना, उसको एनर्जाइज करता है। वो बहुत खुश होता है कि उनके नेता ने दूसरे नेता को पछाड़ दिया, एक तरह से उन पर हमला किया है, उन पर हंगामा किया है। तो ये भले ही वोटर, जो आम वोटर है, जो उसको भले ही असर ना डाले, लेकिन जो कार्यकर्ता होता है पार्टी का, वो एनर्जाइज होता है और वो फिर उसको बात को आगे तक बढ़ाता है, वो परकोलेट होती है। वो आप एक सभा में कहते हैं, मेरठ की सभा में वो पहुंचते पहुंचते वहां तक पहुंच जाती है, कुशीनगर तक, तो वहां का कार्यकर्ता भी उससे जो है एनर्जाइज होता है।